बट इन सब चीजों में चाहे हम डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वेबसाइट की हेल्थ का क्या, वेबसाइट के ऊपर जो यूजर आ रहा है उसके एक्सपीरियंस का क्या, वेबसाइट की स्पीड का क्या। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं काफी टाइम से बनाना चाह रहा था, बट अलग अलग रीजंस की वजह से जो टाइम नहीं मिल रहा था और इस टॉपिक के ऊपर स्पेशली जो है वो वीडियो नहीं बन पा रहा था। मैं फुल्ली इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि आने वाले टाइम में एसईओ ना तो डेड होने वाला है, ना ही एसईओज का जो काम है वो खत्म होने वाला है। आज के इस वीडियो में बहुत फंडामेंटल तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से, बिना बहुत ज्यादा फैंसी टर्म्स को टच किए हुए कि एआई की वजह से ऐसा हो जाएगा या एआईओ की वजह से हो जाएगा या एईओ की वजह से हो जाएगा या जीईओ की वजह से हो जाएगा, कोई भी फैंसी टर्म को मैं आज नहीं टच करने वाला हूं। बिल्कुल जो बेसिक एसईओ है उसके अराउंड मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एसईओ क्यों नहीं डेड होगा, और इतने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप भी किसी को उतने ही आसान तरीके से समझा पाएंगे कि एसईओ डेड नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ आने वाले टाइम में तो बिल्कुल नहीं डेड होने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मेरी समझ है, वहां तक तो मुझे नहीं लगता है कि एसईओ जो है वो डेड होगा। आप समझाने की कोशिश करें दूसरों को, अगर फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये वाला वीडियो जो है आप उनको शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली उनको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहला रीजन जो मैं हमेशा बोलता हूं वो ये है कि डेवलपर्स का काम क्या है। सबसे पहले आप ये समझें, डेवलपर्स का काम है आपके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को बना देना। अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस मार्केटियर्स का क्या काम है, तो उनका काम है पेड ट्रैफिक जो है आपके लैंडिंग पेज के ऊपर लाना और जो भी आपने केपीआईज रखी है उसके अकॉर्डिंग अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना। अगर आप चाहते हैं अवेयरनेस हो तो अवेयरनेस की केपीआईज के अकॉर्डिंग वो कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास लीड्स आए तो लीड्स के बेसिस पर वो कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजीज है वो बनाएंगे। बट इन सब चीजों में चाहे हम डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वेबसाइट की हेल्थ का क्या, वेबसाइट के ऊपर जो यूजर आ रहा है उसके एक्सपीरियंस का क्या, वेबसाइट की स्पीड का क्या, इन सब चीजों को कोई कंसिडरेशन में नहीं लेता है। वेबसाइट के जो टेक्निकल इश्यूज हैं कि वेबसाइट टेक्निकली साउंड है या नहीं, उसके यूआरएल्स ठीक है या नहीं है, स्पीड वेबसाइट की अच्छी मेंटेन है या नहीं, कोई यूजर आ रहा है तो उसका एक्सपीरियंस बेहतर है वेबसाइट के ऊपर या नहीं है, या वो बाउंस करके चला जा रहा है, इन सारे एस्पेक्ट्स को कौन मेजर करता है, कौन कैटर करता है और कौन उनके ऊपर काम करता है? एसईओज ही उसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहला, सबसे फंडामेंटल रीजन यही है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि एसईओ कभी नहीं डेड होने वाला है। भूल जाओ आप रैंकिंग को, आपको कि एसईओ का तो काम रैंक कराना है, एक टाइम के लिए वो भूल जाते हैं। भूल जाइए कि एआई आ चुका है, एसईओ का काम रैंक कराना है। बेसिक बात पकड़ के चलते हैं कि कौन आपकी वेबसाइट की हेल्थ का ख्याल रखेगा, किसके पास टाइम है? क्या डेवलपर करेगा? स्किल सेट ही नहीं है उसका, उसको पता ही नहीं है, उसको तो कोड करना आता है। उसको आप लॉजिक्स देंगे या आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, उसके बेसिस पर, लॉजिक के बेसिस पर वो आपकी वेबसाइट का जो बैकएंड है वो तैयार कर लेगा, कोड लिखेगा, राइट? डेवलपर यही काम करेगा। वो वेबसाइट के टेक्निकल इश्यूज के ऊपर ध्यान नहीं देगा। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कौन लोग इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे? एसईओ। तो एसईओ डेड नहीं है, पहला रीजन, राइट? सो अगर कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर काम हो रहा है, उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने की कोशिश हो रही है, किसी भी तरीके से वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने की कोशिश हो रही हो, सबसे पहली चीज होती है कि वेबसाइट का जो हाइजीन है वो बेहतर है, जो फंडामेंटल्स है वो बेहतर है, जो वाइटल्स है वो बेहतर है। वाइटल्स क्या होते हैं? यही सारी चीजें। स्पीड बेहतर होनी चाहिए, यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए, वेबसाइट का कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, यूजर पढ़ रहा है उसको समझ में आना चाहिए। बहुत ही फंडामेंटल चीजें, बहुत ही हाइजीन वाली जो चीजें हैं वो है वाइटल्स। जैसे मैंने बात करी आपको मेडिकल टर्म्स में, वाइटल्स किसको बोलते हैं? किसी भी पर्सन के अगर कोई मेजर वाइटल्स हैं जो बेहतर चल रहा है, डॉक्टर आता है, आपको डायग्नोसिस करता है, कहता है हाँ ये 4-5 चीजें देख लेता है, आपका ब्लड प्रेशर देख लिया, शुगर देख लिया, ऐसे 3-4 चीजें आपकी देख ली, पल्स वगैरह चेक कर ली, कहता है हाँ हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है। दीज आर द वाइटल। 4-5 पैरामीटर से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जो वाइटल्स हैं इन पे नजर कौन रखता है? इन पे नजर एसईओ रखता है और कोई नहीं रखेगा। तो एसईओ डेड नहीं है। सेकंड जो रीजन है वो ये है कि इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ रहा है। अब आप बोलो सर वो सोशल मीडिया के ऊपर जा रहा है ट्रैफिक, वो रील से स्क्रॉल कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ये सारा कंटेंट किसी ना किसी तरीके से फनल की तरीके से लेकर आएगा वेबसाइट के ऊपर ही, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो कन्वर्जन होना है वो वेबसाइट के ऊपर ही होना है। अगर किसी को कोई चीज मोनिटाइज करनी है तो उसको वेबसाइट से ही करवानी होगी। अच्छा सा एग्जाम्पल आप मेरे यूट्यूब चैनल को ले लो, आप वीडियो इसके ऊपर देखते हो, उसके बाद कोर्स खरीदने कहाँ जाते हैं आप? मेरे कोर्सेज वाली वेबसाइट के ऊपर। अगर किसी को सर्विस लेनी होती है कहाँ जाता है? मेरी सर्विस वाली वेबसाइट के ऊपर। या अगर कोई डायरेक्टली गूगल के ऊपर जाकर सर्च करा है तभी हमारी वेबसाइट ही जो है वो रैंक करेगी, या हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की जो कोशिश है वो करेंगे। तो इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ रहा है,
किसी भी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। अभी के लिए हम उसमें नहीं जाते हैं कि भाई ट्रैफिक सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाते हैं। सीधी सी मोटी-मोटी बात ये है कि इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ रहा है। जब ट्रैफिक बढ़ रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि क्वेरीज़ भी बढ़ रही होंगी। लोग अलग-अलग तरीकों से सर्च कर रहे होंगे, नई-नई चीज़ों को सर्च कर रहे होंगे। उन सब चीज़ों को कैटर कैसे किया जाएगा? मान के चलते हैं अगर कोई गूगल एड्स के अराउंड सर्च कर रहा है, तो एक बिज़नेस ओनर होगा जो सर्च कर रहा होगा कि मेरे को अपने बिज़नेस के लिए गूगल एड्स सीखना है। मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ जिससे चीज़ें आप बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएँ और आप अपने भी एग्ज़ाम्पल्स कुछ समझ पाएँ। बिज़नेस ओनर्स को गूगल एड्स कोर्स की ज़रूरत है, प्रोफेशनल्स को ज़रूरत है जो जॉब कर रहे हैं कहीं पर, स्किल्स उनको और अपनी एनहांस करनी, उनको भी ज़रूरत है। तो दोनों की जो क्वेरीज़ होंगी गूगल के ऊपर वो डिफरेंट होंगी। एक बिज़नेस ओनर अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम के अराउंड गूगल के ऊपर सर्च करेगा, गूगल एड्स कोर्स के अराउंड या गूगल एड्स कोर्स के लिए। प्रोफेशनल दूसरे तरीके से सर्च करेगा। एक जो फ्रीलांसर है शायद वो दूसरे तरीके से सर्च करे। तो इस टाइप से अलग-अलग टाइप की जो क्वेरीज़ हैं वो होंगी। ये गूगल एड्स कोर्स के लिए नहीं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस होगी उसके लिए अलग-अलग टाइप की क्वेरीज़ जो हैं वो होंगी। लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड क्वेरी जो है वो करते हैं। अब मान के चलते हैं आपने एक ही पेज बनाया उस चीज़ को कैटर करने के लिए। अब क्वेरीज़ तो अलग-अलग तरीके की हो रही हैं। तो मल्टीपल पेजेज़ या मल्टीपल क्वेरीज को कैटर करने की जो स्ट्रैटेजी है वो कौन बनाएगा? क्या वो डेवलपर बनाएगा? क्या वो बिजनेस ओनर बनाएगा? नहीं। कीवर्ड रिसर्च कौन करेगा? क्वेरीज के इंटेंट के अराउंड रिसर्च कौन करेगा? उसके अराउंड जो पेजेस का कंटेंट है वो कौन बनाएगा? वो तो बाद की बात है कि एआई में रैंक होगा या नहीं होगा। पहले आपके पास उसके अराउंड कंटेंट है या नहीं है? पहला तो ये चीज है। तो उसकी शुरुआत कौन करेगा? एसईओ वाला पर्सन करेगा। तो इंटरनेट के ऊपर जब इतनी ज्यादा क्वेरीज ऑलरेडी हो रही हैं, आप कोई भी बिजनेस का नेचर ले लीजिए, हर चीज के अराउंड जो है वो क्वेरीज हो रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वेरीज हो रही हैं। तो एक स्मार्ट बिजनेस ओनर या एक स्मार्ट वेबसाइट ओनर क्या उस ट्रैफिक को कैटर करने की कोशिश नहीं करेगा? तो उसकी स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? क्या डेवलपर बनाएगा? नहीं ना। क्या परफॉर्मेंस मार्केटियर बनाएगा? वो तो अपने एड्स में बिजी है, वो थोड़ी ना बनाने वाला है। वो बनाएगा एसईओस। तो क्या एसईओस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हुई है? मेरी नजर में तो एसईओस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई हैं और चैलेंजिंग जो है वो उनका काम हो गया है। पहले उनको केवल एसईआरपीस के कुछ ऑप्शंस के लिए जो है वो तैयारी करनी होती थी। अब एसईआरपीस के और ज्यादा ऑप्शंस के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है वो और ज्यादा अपने कंटेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या वो कीवर्ड रिसर्च नहीं हो रही है? क्या वो इंटेंट मैपिंग नहीं हो रही? क्या वो वेबसाइट की हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है? क्या वो एसईओ के फंडामेंटल्स के ऊपर काम नहीं हो रहा है? मैं आगे आने वाली चीजों को फिर से बोल रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। फंडामेंटल्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैंने बताया वेबसाइट की हेल्थ, दूसरा मैंने बताया इंटरनेट पे ऑलरेडी इतनी क्वेरीज हो रही हैं और नई क्वेरीज हर मिनट हो रही हैं, नए टाइप के इंटेंट्स हर मिनट डेवलप हो रही हैं। उसको आप छोड़ नहीं सकते। उसके लिए आपको एसईओ की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने वेबसाइट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया और उसमें वाकई में कुछ इन्वेस्ट करके उससे आरओआई निकालना चाहते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, एसईओ आएगा, वही वेबसाइट बनाएगा, वही बिजनेस मॉडल बनाएगा, वही जो है वो रैंक कराएगा, तो वो तो नहीं होने वाला है। एसईओ भी एक इन्वेस्टमेंट की तरीके से है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर एसईओ ऑर्गेनिक है, उसमें तो कोई पैसा वैसा लगता नहीं है इसलिए फ्री है। ऐसा नहीं है। एसईओ में भी पैसा आपका लगता है। क्या कंटेंट में पैसा नहीं लगेगा? क्या टीम हायर करेंगे उसमें पैसा नहीं लगेगा? क्या बैकलिंक्स में पैसे नहीं लगेगा? अगर ट्रैफिक बढ़ जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर तो क्या होस्टिंग में पैसा नहीं लगेगा? हर चीज में जो है वो पैसा लगेगा। हाँ, बस एड में आप पैसा नहीं लगा रहे हो इसलिए बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक है और एड वाला पार्ट जो हमारा इनऑर्गेनिक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एसईओ में ही पैसा नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एसईओ में ही जो पैसा है वो नहीं लगता है। एक बार मैंने कुछ टाइम हुआ होगा 5-6 महीने, एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो, एक काइंड ऑफ कैलकुलेटर आपको बनाकर दिया था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5-6 सालों के अंदर एक वेबसाइट के ऊपर कितना पैसा लगता है। वो मैं यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, थंबनेल प्रोवाइड कर दूंगा, जरूर देखिएगा। शायद द रियल कॉस्ट ऑफ एसईओ ऐसा टाइटल जो है वो उस वीडियो का था। मैं यहाँ पर दिखा दूंगा आपको, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उससे आपको क्लैरिटी होगी। जो लोग कहते हैं ना कि एसईओ फ्री है, एसईओ फ्री नहीं, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, कॉस्ट लगती है और उसका आरओआई आने में ना टाइम लगता है, उसके रिटर्न्स आने में भी टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है 2-2 साल हो जाते हैं, आप ब्रेक इवन तक नहीं पहुंचते। बट उसके बाद क्योंकि आपके खर्चे जो है वो वेबसाइट के ऊपर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो जाते हैं, तो जो रिटर्न आ रहा होता है उससे आप ज्यादा प्रॉफिट जो है बना रहे होते हैं। केवल आप एसईओ को रैंकिंग की नजर से ना देखें, एसईओ के एफर्ट्स कैसे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं उसकी केस स्टडी की नजर से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है और वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस टाइप से मोनेटाइज हो रहा है और उससे एक्सपेक्टेड कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, अगर ये आप मैप करने लगे या इस डायरेक्शन में इस तरीके से आपने सोचना शुरू कर दिया, तो आपके दिमाग की बत्ती जो है वो जल जाएगी और आपको लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है जिसको हम मिस नहीं कर सकते।
एसईओ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है, बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए ये आप बोले कि एसईओ करना बेकार है या एसईओ लोग नहीं कर रहे हैं या लोगों को एसईओ से रिजल्ट्स नहीं आए, वो एक अलग चीज हो सकती है। अभी आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, अभी आपके पास फंड्स नहीं है, शुरुआत में आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो अपना टेस्ट करना है, तो वहां पर तो जरूरी है पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग करो। अभी आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं है, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके ज्यादा लोगों तक पहुंच के ज्यादा लोगों को बेचकर पहले आप जो है अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट करें। जब आप उससे कन्विंस हो जाएं और आपको एक नया एडिशनल चैनल ऐड करने की जरूरत हो तो आप एसईओ करेंगे। तो एसईओ आपके लिए अभी ठीक है या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, बट एसईओ ही ठीक है या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है। थोड़ी थोड़ी चीजें, बहुत ही बारीक चीजें, इसको समझने की कोशिश करिए। हर चीज रिलेटिव है। आपके प्रोजेक्ट के लिए एसईओ ठीक है या नहीं, ये सही समय है एसईओ स्टार्ट करने का या नहीं, ये एक अलग चीज है। ओवरऑल एसईओ ठीक है या नहीं, ये एक अलग चीज है। तो किसी ने ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया या किसी ने अपने प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अपने प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी ने बताया तो आप उसको ओवरऑल में कंसीडर कर ले रहे हैं, किसी ने ओवरऑल के हिसाब से बताया आप उसको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कंसीडर कर दे रहे हैं, तो खिचड़ी बन ही जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी होगी। इसीलिए कोई ट्यूटोरियल वगैरह लेकर नहीं बैठा हूं, सीधे बात करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं और बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट जो हर किसी के समझ में आ जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूं। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि हेल्थ का ध्यान एसईओज ही रखते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से एसईओज की एक्चुअली जरूरत है, टैलेंटेड एसईओज की जरूरत है। देखो जिनको कुछ आता ही नहीं वो अपने आप ही कहते रहेंगे कि एसईओ डेड हो गया है, ठीक है, या बड़ा आसान है, मेरा पूरा वीडियो कोई देख ले, नीचे आ जाए एकदम से एक लाइन लिख दे एसईओ इज डेड। ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको अपना कोर्स बेचना है इसलिए बोल रहे हैं। कुछ भी लोग लिखते रहते हैं, तो क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किसी को नहीं पता। हम लोग 8-9 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है, सब चीजें देख रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इनपुट्स लेके अपना इंटेलेक्ट आपको यूज करनी, अपनी नॉलेज यूज करनी है और आपको किसी की सुन के कन्विंस होने की जरूरत नहीं है। फैक्ट समझने हैं, बात समझनी है और उसके बाद कन्विंस होने की जरूरत है कि वाकई में सही चीज है या नहीं है। किसी भी चीज के लिए इंटेलेक्ट तो यूज करना पड़ेगा ना, आंख बंद करके थोड़ी ना आप मान लेंगे। कोई फैक्चुअल चीज थोड़ी ना है कि भाई सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, ये फैक्ट है, ये आपके लिए भी नहीं बदलेगा, मेरे लिए भी नहीं बदलेगा। लेकिन एसईओ के जो आउटपुट्स हैं, एसईओ के जो एफर्ट्स हैं वो आपके लिए बदल जाएंगे, मेरे लिए बदल जाएंगे। तो कोई चीज जो फैक्चुअल है उस पर आप लड़ाई मत लड़ें कि ये तो सच है, किसी के लिए नहीं बदलता, यूनिवर्सल चीज है, ये यूनिवर्सल थोड़ी ना है। तो यहां तो आपको अपना इंटेलेक्ट, अपने पैरामीटर्स, अपने वेरिएबल्स कंसिडरेशन में लाने ही पड़ेंगे भाई साहब। थर्ड पॉइंट जो है ना वो ब्रांड सर्च से रिलेटेड है। एक पर्सन ना कुछ भी खरीदने से पहले गूगल के ऊपर जाकर बहुत सारी डिफरेंट सर्चेस करता है। अगर किसी को मेरा कोर्स भी खरीदना है ना तब भी वो गूगल के ऊपर जाएगा और सर्च करेगा इनका कोर्स कैसा है, क्या क्या चीजें हैं, किसी ने पहले खरीदा है तो उसका रिव्यू देखने की कोशिश करेगा, उसके बाद परचेज करता है। तो वो सारा कंटेंट भी गूगल के ऊपर रैंक करता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो गूगल की एसईआरपी में आपको इस टाइप की क्वेरीज के अराउंड जो है वो जगह चाहिए। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सारी ब्रांड्स जो 4-5 साल से परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रही हैं, जिनका एड स्पेंड 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पर मंथ का है, वो भी इन चीजों में लैग कर रही थी। हम उनके लिए पीआर एजेंसीज देख रहे हैं। पीआर एजेंसीज के साथ साथ एसईओ की टीम भी क्लोजली लिंक्ड होकर जो है वो काम करती है। कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, क्या उस टाइप का कंटेंट हमारी वेबसाइट के ऊपर है या नहीं, या जो पीआर एजेंसी कंटेंट कहीं पर डाल रही है उसको किस पेज के ऊपर लिंक बैक करना है, कहाँ पर उसके लिंक्स जो है वो बनाने हैं। तो ये सारी चीजें देखो, इस बात को समझो, जैसे ही आपने एड्स रन करने शुरू किए ना, आपकी ब्रांड सर्चेस जो है वो बढ़ जाएंगे। लोग आपके बिजनेस के अराउंड ना वो गूगल के ऊपर सर्च करना शुरू कर देंगे। तो उस वक्त ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे कंटेंट की तैयारी करनी पड़ेगी जिससे कि उनका जो ट्रस्ट है वो बन सके। कौन करेगा इस कंटेंट की तैयारी? परफॉर्मेंस मार्केटियर करेंगे या डेवलपर करेगा? फिर से जवाब वही है कि सर ऐसा लग रहा है एसईओ वाली टीम करेगी। बिल्कुल करेगी। तो कहाँ एसईओ डेड हो गए? बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूं? केवल आप एक चीज के ऊपर दिमाग लगा रहे हैं, एआई आ गया, एआई आ गया, ट्रैफिक डाउन होने लगा, ट्रैफिक डाउन होने लगा, एआई सारा ट्रैफिक ले आएगा, एसईओ डेड हो गया, एसईओ डेड हो गए, सबकी जॉब चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है। फोर्थ, एक और बहुत फंडामेंटल चीज, एसईओ की एसईआरपीज कितनी वास्ट है आप सोच नहीं सकते। वहां पर फैक्ट्स हैं, वहां पर कार्ड्स हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन वाला जो सेक्शन है वो है, वहां पर पीपल आस्क वाला सेक्शन है, वहां पर इमेजेस का सेक्शन है, वहां पर वीडियोस का सेक्शन है। इन सब के लिए कंटेंट की प्रिपरेशन कौन करेगा? रिसर्च कौन करेगा? मैं केवल वेबसाइट के कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं। क्या जो ब्लॉग आपने अपनी वेबसाइट के लिए लिखा है, क्या उस ब्लॉग के अराउंड वीडियो नहीं बन सकता? क्या वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं जा सकता?
क्या उसके अराउंड जब कोई सर्च करता है, ऐसे सर्च करता है, ट्यूटोरियल बेस्ड सर्च करता है, स्टेप बाय स्टेप सर्च करता है, या वीडियो क्वेरी में डालकर सर्च करता है, तो क्या हाई चांसेस नहीं है कि आपका वीडियो जो है वो रैंक हो जाए? और रैंक हो जाएगा तो क्या आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने के चांसेस नहीं है? कौन ये सारी चीजें मैनेज करता है? एसईओ। तो एसईआरपी एक्सपैंड कर रहा है। जब आप ये कह रहे हो ना कि एआई ओवरव्यूज आ गए, उसका सीधा सा मतलब बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें, कॉम्प्लिकेशंस मत करें। एआई ओवरव्यूज आने का सीधा सा मतलब ये है कि एसईआरपी में एक और सेक्शन जो है वो जुड़ गया। मान के चलते बहुत शुरुआत में पीपल ऑल्सो आस्क नहीं था सेक्शन, या बहुत शुरुआत में मान के चलते कि जो कार्ड्स हमको दिखते हैं, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह के कार्ड्स दिखते हैं, फ्लाइट्स वगैरह के कार्ड्स दिखते हैं, वो सारे मान लेते हैं ऑप्शन शुरुआत में नहीं थे, पर जब वो ऑप्शन आए तो ये एसईओस का ही काम था कि उस डायरेक्शन में भी थोड़ा सा सोचना शुरू करें, न कि ये कहना कि एसईओ डेड हो चुका है, अब सब कुछ सारा ट्रैफिक जो वहीं जाएगा। इट्स जस्ट अ एड ऑन काइंड ऑफ थिंग जो जुड़ जाएगा साथ में। तो आपको चीजों को साथ में और ज्यादा लेकर आगे बढ़ते जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि डेड होती चली जा रही है पीछे, वो इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व होने में और डेड होने में डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को समझना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि एसईआरपीज में इतनी सारी चीजें, इन सबके लिए कौन ऑप्टिमाइज करेगा, कौन यहां से ट्रैफिक को कैप्चर करने की स्ट्रैटेजी बनाएगा, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? मैं फिर से कह रहा हूं, वो भूल जाओ, बट इसकी शुरुआत ही कौन करेगा? इसकी बात आपसे कौन करेगा? कौन आपको बताएगा कि यहाँ पर एक नया एसईआरपी के अंदर फीचर आ गया है, यहाँ पर भी हमें दिखना चाहिए, या यहाँ से भी लोग ट्रैफिक लेकर जा रहे हैं? ये बात आपसे सबसे पहली बार आपकी टीम में अगर एसईओ नहीं है तो कौन करेगा? मुश्किल है ना कि कोई और करे, सबके अपने काम है, कोई क्यों करेगा? तो भाई साहब एसईओ डेड नहीं है, और ये सब टास्क एसईओज ही करेंगे, इसलिए एसईओ डेड नहीं है। फिफ्थ बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, हम लोग बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल एसईओ की जरूरत होती है। मतलब वेबसाइट के एक पेज के मल्टीपल वर्जन हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लिए बनाने पड़ते हैं। बिना एसईओ के ट्रस्ट मी आप इंटरनेशनल वेबसाइट रन नहीं कर सकते। आपको, मैं बिजनेस ओनर हूं, मैं रन कर सकता हूं, तो फिर आपके पास एसईओ की नॉलेज होगी। अगर आपके पास एसईओ की नॉलेज नहीं है, आप इंटरनेशनल वेबसाइट को नहीं रन कर सकते। इतने डिफरेंट टाइप्स के टैग्स होते हैं, इतनी चीजों को समझने की जरूरत होती है, कोई डुप्लीकेसी ना हो, उन सब चीजों को समझने की जरूरत होती है, यूआरएल स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें ना डेवलपर को नहीं पता होती बाय डिफॉल्ट। ये सारी चीजें ना एसईओ से रिलेटेड हैं। हम बहुत सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एक शायद इंटरनेशनल वेबसाइट या दो इंटरनेशनल वेबसाइट की। अभी मैंने पिछले हफ्ते ही एक चैनल के ऊपर जो केस स्टडी है वो डाली थी, जहां पर 8-10 कंट्रीज को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही थी और सबसे ट्रैफिक भी आ रहा था। तो डेवलपर ने तो अपना काम एक बार कर दिया, उसके बाद ना अभी उस वेबसाइट के ऊपर 90% वर्क पता है किसका है? एसईओस का है। इवन मैं कहूंगा 95% वर्क जो है वो एसईओस का है। 4 दिन तैयारी करके, काम करके एसईओस रिपोर्ट बनाते हैं, डायरेक्शन के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, क्या क्या चीजें करनी है, किस किस तरीके से करनी है, और डेवलपर को पकड़ा देते हैं। वो आधे दिन में वो काम करके जो है वो दे देता है। उसको तो कोड करना है ना, पीछे लॉजिक लगाने, उसके हिसाब से ऑटोमेशन जो है वो हो जाएंगे। बट वो चीजें निकालता कौन है, समझाता कौन है कि हम क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? एसईओस चाहते हैं। तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, अगर कोई वेबसाइट मल्टीलिंगुअल है या मल्टी लोकेशन के ऊपर वो वेबसाइट काम कर रही है, सीधा सा मतलब इंटरनेशनल वेबसाइट है, भाई साहब बिना एसईओ के रन नहीं होगी, रन नहीं होगी। अब काम चलाओ तो कुछ भी है, बना के रख दिया आपने, छोड़ दिया उसको, वो तो एक अलग मुद्दा है। पर अगर आपको स्केल करना है, उसके ऊपर काम करना है, रेगुलर उसके टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करने हैं, बिना एसईओ के नहीं हो सकता। एक छोटी वेबसाइट को चलो फिर भी मैं मान लूंगा, एक बार कंटेंट डाल दिया आपने, कुछ चीजें कर दी, नहीं बहुत बड़ी एसईओ टीम की जरूरत है या नहीं एसईओ की जरूरत है, थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, तो आप खुद ही देख दाख के जो है वो कर लेते हैं। इंटरनेशनल वेबसाइट हिला नहीं पाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जो लोग मेरी इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं, बातों को समझ रहे हैं, वो भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन से पॉइंट्स आपको ठीक लगे, कौन से पॉइंट्स आपको ठीक नहीं लगे। आपके अपने कोई व्यूज हैं वो भी आप बताइए कि भाई आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया या आपका कोई अलग व्यू पॉइंट है। यू आर मोस्ट वेलकम। आप बताइए मेरे को, मैं हर एक जो कमेंट है उसको सीरियसली लेता हूँ। मतलब ऐसे हवाबाजी का कमेंट नहीं चाहिए मेरे को, प्रॉपर लॉजिक के साथ अगर आप कमेंट भेजेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, आई डू कंसिडर इट, और मैं उसको कंसिडर करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो इसके ऊपर एक डिस्कशन का अलग से वीडियो बना दूंगा इसी के कमेंट्स को लेकर। तो कमेंट करिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें सही हैं और कुछ लोगों को नई चीजें समझ में आ रही हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा, बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से मदद होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है पर्सनली। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।